माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाए दिन रात, हम सब तेरी ये भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता की, जय हो मेरी तुलसी महारानी की। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है एकादशी, तो एकादशी की जो वीडियो है वो तो मिलेगी कल आपको, लेकिन उससे पहले आज एकादशी के दिन आपको मिल रही है वीडियो इन ठाकुर जी की, जिनके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बार बार, ये वाले ठाकुर जी मेरे पास कहाँ से आए, किसके हैं, कैसे आए। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो प्यारी जी को राधे राधे आप सभी की तरफ से मैंने बोल दिया है। और सुबह की सेवा पूजा भोग आरती सब कुछ हो चुकी है और सुबह मैंने लगाया है। तो आज सुबह मैंने लगाया है एकादशी पर ड्राई फ्रूट का भोग और दूध का भोग लगाया था। दूध अभी मैंने उठा लिया है और दोपहर में अभी लगाऊंगी फ्रूट का भोग। तो अभी 12 नहीं बजे हैं। तो ये वाले जो बिहारी जी हैं मेरे पास कैसे आए, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारे हैं ये बिहारी जी, ब्लैक वाले। देखिए ये मेरे गोपू सोना, और इनका जो मैंने अभी नाम नहीं रखा है, मैंने आप लोगों से बोला था एक अच्छा सा नाम बताना, बिहारी जी का रखना है हमें। और ये जो नए मेहमान आए हुए हैं हमारे घर पे, तो आज मैंने इनको ये कलगी वाले जो बाल हैं वो भी धारण करा दिए हैं। तो ये मेरे पास कैसे आए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नवरात्रि, जब नवरात्रि शुरू हुए थे उससे एक दिन पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले आप उनको देख लीजिए। तो उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिहारी जी मेरे पास कैसे आए और कहाँ से आए और किसके हैं। तो चलिए वो वीडियो देख लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्लिप है नवरात्रि से एक दिन पहले की, यानी कि 22 तारीख से नवरात्रि शुरू था और ये बात है एक दिन पहले की, यानी 21 तारीख की। तो 21 तारीख को मैं बिहारी जी को अपने पास लेके आ गई थी। कैसे आए वो आपको पता लग जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये है हमारी मम्मी जी, यानी कि मेरी माँ। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 9 मार्च को। 8 मार्च की होली थी और 9 मार्च को इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। सेक्टर 71 का, नोएडा में जो सेक्टर 71 है उसमें कैलाश हॉस्पिटल है, वहाँ पे मम्मी एडमिट थी। जैसे ही हमें पता लगा सारे के सारे पूरे परिवार वाले हम मम्मी के पास पहुँच गए, लेकिन आईसीयू में थी, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन 4-5 दिन रहने के बाद मम्मी आ गई हैं घर पे। तो मम्मी के पास कोई ना कोई चाहिए 24 घंटे उनकी देख रेख करने के लिए। मम्मी को बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई। और मम्मी को क्या हुआ था, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप सोच रहे हो मम्मी को हुआ क्या था हमारी को। तो मम्मी को थी निकली हैं पत्थरी, यानी कि जो वहाँ पे चेकअप हुए जितने, उसमें पत्थरी आई हैं। और मम्मी को उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा हो गए थे, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। बिहारी जी की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से, और पता नहीं हमारे कौन से एक कर्म पे भगवान रीझ गए जो हमारी माँ हमें वापस कर दी हैं, नहीं तो बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मम्मी की। तो अब बात आते हैं, चलो बिहारी जी की कृपा से जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ये पेट में दर्द नहीं होता तो पथरी की पता ही नहीं चलती कि पता नहीं वो कब कितनी बड़ी हो जाती है। और पथरी भी छोटी नहीं है, 19 mm की पथरी है मम्मी के। तो अभी ऑपरेशन बोल दिया है, ऑपरेशन हमने कराया नहीं है। कहते हैं देसी दवाइयों से भी कट जाती हैं, कटेंगी तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन तो लास्ट में होता ही है। तो मैं मम्मी के पास थी। अब बात आती है, ये 9 तारीख की बात हो गई। 9 से 12-13 तारीख को शायद मम्मी आई निकल के, यानी 4-5 दिन रही थी। उसके बाद मम्मी को एक आदमी पास में ही चाहिए, कोई ना कोई, या तो हम रहते हैं या भाई रहते हैं या हमारी बहनें रहती हैं, तो कोई ना कोई देख रेख के लिए चाहिए। तो सुबह शाम मैं अपने घर में काम करके और दोपहर में मम्मी के पास ही चली जाती हूँ मम्मी की सेवा करने के लिए। तो शाम को मैं मम्मी के मंदिर में, दूसरे कमरे में मंदिर है, तो वहाँ पे जोत जला रही थी। मैंने देखा बिहारी जी बैठे हैं। बिहारी जी को देखकर मुझे अंदर से इतना रोना आया, ऐसे लगा कि पता नहीं कब से ऐसे ही बैठे हैं, ना ही तो इनको भोग लगा है, ना ही सेवा कोई कर पा रहा है। इनको इनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया मम्मी के चक्कर में, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिहारी जी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो जैसे मैंने देखे बिहारी जी, तो ऐसे लगा बिहारी जी को चेहरे को देख के कि बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ लेके चलो। जैसे एक बच्चे का एकदम किलसा हुआ चेहरा, बिल्कुल उतरा हुआ चेहरा दिखता है ना, उनको भोग नहीं लग पाया ना कुछ हो पाया, क्योंकि वो बाल स्वरूप में, हम बाल स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं। तो बस मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, मम्मी जी से मैंने बोल दिया, माँ से अपनी से, कि मैं बिहारी जी को अपने साथ लेके जा रही हूँ, जब तुम ठीक हो जाओगी आपका मन करे तो ले आना, नहीं तो मेरे पास ही रहेंगे बिहारी जी। तो देखो अब जब तक उनकी इच्छा होगी, वो मेरे किसी कर्म पर रीझे होंगे तो मेरे पास ही रहेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मम्मी के पास आ जाएंगे। उन्हें मुझसे सेवा लेनी थी, वो मेरे पास आए हुए हैं। ये मेरी किस्मत है, कोई अच्छा कर्म मैंने किया होगा जो बिहारी जी मेरे पास आए हैं।
तो ये है मम्मी जी के बिहारी जी और ये है वो छोटे से बिहारी जी जिनको मैं गोदी में बिठा के लाई थी। और मौसम उस दिन हो रहा था बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बारिश का मौसम हो रहा था। फिर उसके बाद पूरे दिन मैं मम्मी के पास रही, फिर मैंने बिहारी जी बिठा लिए टोकरी में शाम के समय। और नवरात्रि का सामान भी लेना था मुझे, तो फिर मैंने तन्नू को बुलाया, गाड़ी लेके तन्नू आया। तो देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं बिहारी जी को लेके आ गई अपने घर। तो ये थी कहानी बिहारी जी के मेरे घर आने की, किस तरीके से आए, किसके हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, बार बार मैं वीडियो कोई भी डाल रही थी, लेकिन उसमें ये कमेंट बिहारी जी के लिए ज़रूर आ रहा था कि बिहारी जी आपके पास कहाँ से आए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी बिहारी जी की मेरे पास आने की। अब उनकी इच्छा होगी तो वो जाएंगे, नहीं तो हमेशा मेरे पास ही रहेंगे अब। तो चलिए अब आपको बिहारी जी से मिलाती हूँ। ये हैं वो बिहारी जी और इनका मैंने नाम अभी नहीं रखा है, नाम आप लोग बताइएगा क्या रखना चाहिए मुझे। देखिए जब मैं लाई थी तो इनका चेहरा एकदम ऐसे लग रहा था उस समय पे, मुझे पता नहीं ये मेरे भाव हैं कि क्या है, कि चेहरा एकदम उतरा हुआ सा था। और आज जब मैं इनका चेहरा देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मंद मंद मुस्कुरा रही हैं मेरी तरफ देख के। बहुत ही प्यारे लगते हैं, नटखट हैं बहुत ज़्यादा। और आप तो इनकी शरारतें देखते ही हो, वीडियो शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। बहुत ही ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो आप लोग एक अच्छा सा नाम बताना मुझे, इनका नाम क्या रखना चाहिए। कब तक हैं वो तो यही जाने, हमेशा मेरे पास रहेंगे या जाएंगे। अगर मेरी सेवा इनको अच्छी लगेगी, मेरी सेवा इनको पसंद आएगी तो ये ज़रूर रहेंगे मेरे पास। और कब तक रहेंगे वो तो आप देखते ही रहोगे वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कुछ बहनों का जो कमेंट आया था आज उसका रिप्लाई मैंने दे दिया है कि बिहारी जी मेरे पास कैसे आए। और ठाकुर जी आप भी बता दो, कोई परेशानी तो नहीं है आपको मेरे पास? काय लल्ला अच्छे से सेवा हो रही है ना तेरी? हाँ तो देखिए ठाकुर जी हमारे जो बहुत ही ज़्यादा खुश है अब। और ये हैं हमारे गोपू सोना, और ये देखिए तीनों ही बहुत ही प्यार से रहते हैं, आपस में शरारतें भी करते हैं। और देखिए बिहारी जी को मैंने आपने देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर करी थी। बिहारी जी को ये मैंने वाइट कलर के कान में भी पहनाए हुए हैं। और तीनों ही बिहारी जी को मैंने एक ही साथ चेंज किए थे। तो ऐसे मेरे पास एक जैसे चार थे, ये वाले चार थे। अब एक जोड़ी किसके लिए आए हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। जिसके लिए आए होंगे वो पहन लेगा अपने आके, कोई भी जिसके लिए आए होंगे। तो फिलहाल ठाकुर जी ने पहने हुए हैं ये देखिए। और इनके लिए ना मुझे अभी पोशाकें लानी है। तो ये जो बिहारी जी हैं इनका मुझे साइज नहीं मालूम है, शायद 3 नंबर के हैं, क्योंकि 2 नंबर के तो मेरे बिहारी जी ये हैं। जो इनकी जो पोशाकें हैं वही इनको भी आ जाती हैं। ये देखिए ये होती है बिहारी जी की कृपा की बात। ये देखिए देखने में साइज में कितने बड़े हैं और ये बिल्कुल छोटू से हैं, लेकिन जो इनकी पोशाकें हैं वही इनको आ रही हैं। तो ये जो 3 पोशाकें बस मैं घर से लाई थी, जो फिलहाल में मेरे हाथ आई थी, जो मम्मी लाई हुई थी 3 इस तरह की। और किसी दिन चक्कर लगेगा मार्केट में तो बिहारी जी के लिए मुझे पोशाकें भी खरीदनी है। वैसे जो ज़्यादा गर्मी की हैं वो तो मेरे पास हैं, जो इन वाले बिहारी जी के लिए लाई थी मैं तो वो बड़ी आ गई थी, तो वो मेरे पास रखी हैं। लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं है, बार बार बारिश हो जाती है, तो मौसम हो रहा है ठंडा। तो ठंडे मौसम के लिए थोड़ी वेलवेट की इस तरह की ड्रेस ही चाहिए। तो किसी दिन मार्केट में चक्कर लगेगा, या तो नोएडा की अट्टा मार्केट या फिर गाजियाबाद की तुराबनगर या गोल मार्केट या चौपले मार्केट, जहाँ पे भी मेरा चक्कर लग गया उसी दिन गोपाल जी के लिए मैं लाऊंगी ढेर सारी पोशाकें अच्छी बच्चे के लिए हैं। कितने छोटे छोटे म्यारे बच्चे हैं ये। तो ये थी स्टोरी बिहारी जी की मेरे पास आने की। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। तो चलिए और भी किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं ठाकुर जी के ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। क्यों प्यारे भक्तों बोल दो सबसे गोपू सोना तो बोलेंगे, लेकिन आपका नाम मुझे नहीं सुझा रहा है। क्या कन्हैया रखूं, माधव रखूं, केशव रखूं, क्या रखूं? कन्हैया केशव भी अच्छा है ना नाम, केशव अच्छा लग रहा है। केशु, हाँ ये हुआ ना भाव वाला नाम। तो चलिए और आप लोग बताइएगा कमेंट में मुझे क्या नाम रखना चाहिए। तो ये है मेरे प्यारे से केशु। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज की जो एकादशी की वीडियो है वो आपको मिलेगी कल या शाम तक मिल जाएगी। और ये वाली जो वीडियो है फटाफट से कर देती हूँ अपलोड, ताकि आपको टाइम से मिल जाए।